तो गुरु छावा मूवी चारों तरफ छाई हुई है। सच में भाई दिल दहल जाता है ये सब देखकर। आंखों पर विश्वास नहीं होता कि हमारे देश की धरती पर ऐसे ऐसे शेर जन्मे थे और हम साले तो उनके आगे चूहे भी नहीं। जरा सी खरोच पर रो डालते हैं और जो लोग स्टेटस लगाकर बड़ी बड़ी हाँकते हैं ना, अबे बंद करो ऐसी रंगदारी। दम है तो अपनों के लिए कुछ करो, अपने लिए नहीं। वेल छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता देखकर रूह कांप गई भाई। और विकी कौशल ने जिस तरह की एक्टिंग करी है ना, हिला दिया सबको। वैसे आपको पता है कि ऐसी फिल्मों को बुरा तो नहीं बोल सकते कि मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शेर की कहानी है, उनके बलिदान को कैसे कुछ बोल सकते हैं यार। तो एक बात बोलूं, मास्टरपीस मूवी है भाई। तो आज की वीडियो में मैं छावा मूवी की एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ मुझे पता है भाई, एंडिंग एक्सप्लेन उन मूवी की करी जाती है जिनकी एंडिंग कंफ्यूजिंग से भरी पड़ी होती है, कोई सस्पेंस छुपा रहता है। बट मेरे भाई इस मूवी की एंडिंग इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो से ही शायद कोई ऐसा हो जो पहली बार छत्रपति संभाजी के बारे में जाने। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 1680 से, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ किले के अंदर देहांत हो जाता है। और उस समय औरंगजेब मुगलों का शासक था जो शाहजहां का बेटा था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज से कई बार युद्ध किया बट हर बार असफल रहा। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। फिर एक दिन खबर आती है कि शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। मुगलों के अंदर खुशी की लहर उभर पड़ती है। बट औरंगजेब खुश नहीं था। उसे तो एक बात का गम था कि उसे मैंने क्यों नहीं मारा, वह मुझसे हार नहीं माना। वही मुगल छत्रपति महाराज के देहांत का मौज मना ही रहे थे कि उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सबसे खूबसूरत बुरहान किले पर अटैक कर देते हैं और इतना तबाही मचाते कि बुरहान शमशान बन जाता है। और एक बार फिर औरंगजेब की रूह कांप जाती है कि ये कौन आ गया। दरअसल छत्रपति शिवाजी मुगलों की कैसे भागे थे तो वहाँ संभाजी के मरने की झूठी खबर फैलाए थे, जिससे मुगलों को कुछ पता नहीं था। बट संभाजी महाराज जिन्हें छावा बोला जाता है, वह जितना ही शक्तिशाली थे उतने ही पढ़े लिखे थे और बुद्धिमान थे। अब औरंगजेब बौखला जाता है। वह कसम खाता है कि जब तक मैं संभाजी को पकड़ूंगा नहीं तब तक मैं अपना ताज पहनूंगा नहीं। और फिर औरंगजेब रणनीति बनाता है, 8 लाख सेना को दक्कन की तरफ भेज देता है। यानी वह दक्कन को चारों तरफ से घेरना चाहता था। और औरंगजेब ने ये भी बोला कि जहाँ जहाँ जाओ शमशान बना दो। और फिर औरंगजेब की सेना जहाँ जहाँ जाती है सबको मौत के घाट उतार देती है। वह औरतों बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ते। अब ये खबर संभाजी महाराज को मिलती है तो एक प्लान बनाते हैं कि हम उनके आक्रमण का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वह जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं पर हम छुपकर वार करेंगे। तो संभाजी महाराज अपने लोगों को लेकर निकल जाते हैं। तो कहीं जंगल में युद्ध करते हैं, तो कहीं खेतों में छुपकर, तो कहीं पानी में। यानी औरंगजेब की सेना को धूल चटा देते हैं और लगभग आधी सेना को ऐसे ही खत्म कर दिया। और इसी बीच संभाजी महाराज के बहुत ही करीबी सरलश्कर हम्बीराव मोहिते जी मारे जाते हैं। दुश्मन की तोप का गोला उन्हें लग जाता है और वह मारे जाते हैं। ये खबर सुनकर संभाजी महाराज अंदर अंदर से टूट जाते हैं। और फिर वह एक प्लान बनाते हैं कि हम संगमेश्वर से अटैक करेंगे और सभी प्रांत से प्रांत वासियों को आदेश है कि वे कल सूर्यास्त तक संगमेश्वर में इकट्ठा होंगे। बट संगमेश्वर में उस रात संभाजी महाराज 150 सेना के साथ मौजूद थे। बट उनके ही साम्राज्य के 2 शख्स कान्होजी और गानोजी के नाम के 2 गद्दार गद्दारी कर देते हैं और संभाजी महाराज जहाँ पर थे यानी संगमेश्वर का खुफिया रास्ता बता देते हैं। और उन्हीं 2 गद्दारों की वजह से उसी रात औरंगजेब की सेना अटैक कर देती है। अब संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ लड़ने लगते हैं। ये मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप जाती है देखकर। मुगल सेना भले ही मराठा की सारी सेना को मार देती है, पर छावा अकेले ही सब पर भारी था। वह अकेले ही 1000 मुगलों से लड़ रहा था और किसी के भी पकड़ में नहीं आते। तो मुगल संभाजी को जंजीरों से बांधकर कंट्रोल करते हैं। कभी कलश और संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास लाया जाता है। अब औरंगजेब शेर को देखकर हिल जाता है। वह उनसे बोलता है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर संभाजी महाराज नहीं मानते। औरंगजेब संभाजी के सिर्फ चीखे निकालने के लिए सारे प्रयास करता है। वह सबसे पहले उनके नाखून निकालता है और जख्म पर नमक छिड़कता है। फिर भी संभाजी महाराज के मुंह से उफ तक नहीं निकलता। औरंगजेब भी हार मान लेता है कि ये कैसा शेर है और लास्ट में संभाजी महाराज की जीभ और आंखें निकालकर मार देता है। और औरंगजेब खुद बोलता है कि अगर मेरे पास संभाजी जैसा एक भी बेटा होता तो मैं हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया पर फतेह कर लेता। इतिहास गवाह है भाई, जब जब हिंदुस्तान की धरती पर कोई वीर मरा है उसका मेन कारण उनके ही अपने शत्रु होते हैं। अगर कान्होजी और गानोजी जैसे गद्दार नहीं होते तो शायद संभाजी अपनी रणनीति से औरंगजेब का किस्सा खत्म कर देते। तो भाई ये थी हमारे देश के शेर यानी छावा की कहानी, जिसने लाखों मुगलों के सामने भी घुटने नहीं टेका और अंत में खूंखार औरंगजेब भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। हालांकि आपको बता दें कि औरंगजेब को मारने वाले व्यक्ति का नाम बुंदेल राजा वीर छत्रसाल था, जिन्होंने औरंगजेब के शरीर पर इतने चोट दिए कि वह लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा और 1707 ईस्वी में तड़प तड़प कर मारा गया। वेल जाओ देख कर आओ छावा। आप
आपको कैसी लगी विक्की कौशल की एक्टिंग कमेंट करके जरूर बताएं।